संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि जो छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले हम तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। जिससे आप बात कर रहे हो ना, तो हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हैं। तो आपकी जीवनी देख करके मुझे पता चलता है ऐसे से ऐसा चल रहा है। पूरे ट्रक के बोरों को छेदा नहीं जाता, एक में परखी लगाए गए पूरे का दाम दे दिया जाता है, नहीं दे दिया जाता है। महाराज जी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब उन्हें किसी काम से दूर जाना पड़ता है तो मैं बहुत विचलित होने लगती हूँ। भगवान के पद पर रहकर इस प्रेम को कैसे संतुलित करूँ? प्रेम में अपने प्यारे को सदैव अपने समीप पाना, समीप रखना, यही पसंद है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं। पर जब अपना प्रीतम, अपना प्यारा दूर जाता है तो उसी के चिंतन में, उसी के वियोग में समय काटना, ये प्रेमियों का स्वभाव है। यही प्रेमियों की महिमा है कि अपने प्यारे के सिवा अपने मन को शांत करने के लिए किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का वो संस्पर्श नहीं प्राप्त कर सकते। अपने प्यारे के लिए वो रो रो करके समय व्यतीत करेंगे। पर प्रेम का जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि अपने प्यारे को समीपता चाहता है कि आप हमसे कभी दूर न हो, आप हमारे आंखों के सामने रहे, आप हमारे हृदय से लगे रहे। प्रेम ऐसा चाहता है। पर व्यवहार में जाना पड़ता है तो उस समय वो जो वियोग होता है वो सारे पापों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए नाम जपना चाहिए और पति का स्मरण करते हुए उस वियोग दुख को सहना चाहिए।